$142 अरब का गोल्डन डोम को इन्होंने बनाया है। वो पेलने के चक्कर में है इंडिया को कि ये खरीदो फिर बचोगे। अच्छा, भारत की आवाम की गैर संजीदा, उन्होंने भारत की आवाम ने कहा है कि मोदी एक जो है वो गैर संजीदा इंसान है और ये उन्हीं के लोगों में से आ रही है बात। अब अंदाजा करें, मैं मैडम के सामने चंद बातें पेश करता हूं। भारतीय नरेंद्र मोदी का बयान है कि नसों में खून के बजाय गर्म संदूर बहता है। मतलब किसी थके हुए किसी डायलॉग राइटर से इसने ये लिखवाया है। नसों में खून के बजाय गर्म संदूर बहता है। मैडम आप मुझे बताइए ये संदूर गर्म कैसे होता है और उसको बहाते कैसे हैं, ये मुझे अभी तक समझ नहीं आया। अच्छा अच्छा, एक तो ये हुआ। भारतीय खवातीन ने इस बयान को गैर संजीदा, तौहीन आमेज और जज्बात से खेलने वाला करार दिया। अवामी रद्द-ए-अमल में कहा कि मोदी संदूर का सुदागर है, जो खुद संदूर का मान ना रख सका, वो इसकी हुर्मत क्या जाने। अवाम का कहना है कि ऑपरेशन संदूर जैसा नाम रख देने से हकायक छुप नहीं सकते, सो एंड सो फोर्थ। फिर उसके बाद जो है वो मजीद ये मूवमेंट बढ़ चुकी है और गोदी मीडिया जो है वो मुसलसल इस बात को फैला रहा है कि ये संदूर की कहानी की, वो संदूर उसको उल्टा पड़ गया। अच्छा, मोदी से ये पूछा जा रहा है, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है और ये सवाल मैडम भी इसका मैडम जवाब ऑफ कोर्स नहीं देंगी, मैडम इनसे मजीद पूछताछ करेंगी। वो ये कि ट्रंप के कहने पे तुमने सीज फायर क्यों किया, नंबर 1, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात। अच्छा, अब ये इसको किस तरह जवाब देगा? उल्टा ये जो जहां पे डिप्लोमेटिक इनका जो ये ताइफा गया है, सॉरी ताइफा ही कहते हैं ना सर, ताइफा ही कहते हैं, ताइफा कहते हैं। अच्छा, मैं कोई गलत ना कह दूं, ताइफा ही कहते हैं। अच्छा, उन्होंने पूछा कि पहलगाम के बाद बेवा होने वाली खवातीन के दुखों का अब कोई मदावा तो है नहीं। लोगों ने सवाल उठाया कि जब फौज बड़ी तादाद में मौजूद थी तो दहशतगर्द किस तरह कार्रवाई करके फरार हो गए, और पूरा का पूरा ऑपरेशन उन्होंने पूछा कितने घंटे का हुआ। थे वो बंदे स्केच से वो डाले मशीन के अंदर, उनके पासपोर्ट निकाले, पकड़े, खत्म करें। अच्छा, अब डॉक्टर मुनव्वर भी जवाब देंगे, एम्बेसडर साहिबा भी इसको बात को आगे बढ़ाएंगी। मोदी से जो पूछा गया कि ट्रंप के कहने पे सीज फायर क्यों किया, अच्छा शशि थरूर वहां पे जो है ना वो सुम्मुम बुकमुम उम्यून हो गया, उसको कुछ पता नहीं चला। मुझे लगता था थोड़ी देर बाद फौजी जो इंटरव्यू बात करेगा। अच्छा, मॉन्यूमेंट में भी गया था। अच्छा, एक तो बाल भी बड़े गंदे बनाता है, मतलब अगर इंसान के बाल नहीं है तो जरा थोड़ा अच्छी तरीके से बना देता है आदमी। इनकी फॉरेन पॉलिसी कोई साउथ की जो फिल्में नहीं बनाते रजनीकांत वाली, वो कोई डायरेक्टर से लिखाई है इन्होंने ये अपनी फॉरेन पॉलिसी का स्क्रिप्ट। नहीं, वो साउथ की फिल्में ज्यादा अच्छी आ रही हैं, वो इंगा मांगड़े तंगड़ा पुंगड़ी करते हैं, वो मुझे समझ ही नहीं आती। वो कहते हैं अच्छा अच्छा, और वो फिर वो यूं करके रजनीकांत की तरह वो जो है ना वो मेरे ख्याल में कर लेते हैं। वो समझते हैं ये उन्होंने पाकिस्तान की जंग के बजाय उसने ना तमिल फिल्म समझ लिया था। अच्छा, अब अवाम का कहना है कि मोदी सिर्फ गोदी मीडिया के जरिए झूठा बयानियां फैला रहे हैं, वहां के लोग इनको क्रिटिसाइज कर रहे हैं। अच्छा, एक तो ये हो गया। अच्छा, ये जो सीज फायर का मामला हुआ, इस पे मैडम बहुत इंपॉर्टेंट तौर पे उन्होंने कहा कि वाशिंगटन की कॉल पर दबाव में आया भारत और उसके कहने के ऊपर ये सारा मामला आया। और दूसरा इसको कहा कि पहलगाम की असल मास्टरमाइंड्स को अब तक क्यों नहीं पकड़ा गया, ये सवाल शशि थरूर जवाब नहीं दे सका और पूरा जो लोग साथ गए थे वो भी नहीं जवाब तो कोई नहीं है सर, जवाब तो किसी बात के इनके पास नहीं। मैडम अच्छा, ये बात करके फिर मैं अगली बात पे आता हूं और उसके बाद फिर मैं आगे बात नहीं करूंगा। छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा और मगरबी बंगाल जैसे इलाकों में शामिल जहां माओ जो इनको ये बागी कह रहे हैं, वो मजबूत तरीके से जो है वो सफरा हो चुके हैं। मैंने आपको कहा था उन्होंने पोलिट ब्यूरो की तरह से एडमिनिस्ट्रेटिव तरीके से इस पूरे के पूरे रेवोल्यूशन को रन किया है। उनको तोड़ना आसान काम नहीं। उनके खिलाफ 40,000 से ज्यादा फौजी उन्होंने वहां पे तैनात किए हैं। अब उनका जो है वो इक्तिसादी मामला, हर चीज, और $96 बिलियन का अब तक का नुकसान, और ये जो $600 बिलियन, ये $650 बिलियन, इससे ये डोनाल्ड ट्रंप ने जहाज बिकवा देने। और फिर मुझे लगता है अमेरिका की वहां से मिल देगा वो इनके अपने कमेंटेटर कह रहे थे कि भाई ट्रंप खाल खींच देंगे अगर ये जहाज नहीं ली, और ले लिए तो गले पड़ जाएंगे। मैडम आज वो मार्शल सईद खान साहब ने बड़ी एक इम्पोर्टेंट चीज मेरे अभी जहन में आई कि आपसे उसके ऊपर मैं राय लूं। उन्होंने कहा कि ये जैसे पहलगाम 2 टाइप का तो कराएंगे, वो तो हम सब प्रीएम्प्ट कर रहे हैं। उन्होंने एक और डायमेंशन पेश की कि ये किसी कमजोर मुल्क के इलाके में, जैसे नेपाल है, भूटान है, बांग्लादेश को मैं कमजोर तो नहीं कहूंगा, लेकिन जिस तरह से ये देखते हैं बांग्लादेश को,
वहां पे इन्होंने कोई हमला कर दिया, बांग्लादेश में ये कार्रवाई क्या सोच रहे हैं, और वहां से हमें कॉल फॉर हेल्प आई, तो वेयर डू वी स्टैंड इन रिलेशन टू दैट काइंड ऑफ सिचुएशन? क्योंकि अब इलाके के डॉक्टर लोग तो साहब, हमें खुद मुल्क के तौर पे देख रहे हैं, दे विल कॉल अस फॉर हेल्प अगर ये कोई वहां पे हमला करते हैं, कोई जुल्म करते हैं। डॉक्टर साहब, ये बड़ा डेलिकेट क्वेश्चन है। सार्क में कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं है, कोई हमारी ऐसी रीजनल अकॉर्ड नहीं है जिसमें आप इस तरह से कर सकें। हाउएवर, जब भारत जो है मालदीव्स में शरारत कर रहा था और कू करने की कर रहा था, तो पाकिस्तान ने वहां उनकी मालदीवियंस की मदद की थी, और उनका जो ऑपरेशन था वो नाकाम हुआ था, क्योंकि उन्होंने ऑपरेशन होने से पहले ही खबरें दे दी थी। वो इतने जज्बाती जैसे हो जाते हैं उनका मीडिया, तो वो उनके लिए बायस नदामत हो गया, एक्सपोज हो गया दैट दे वर बिहाइंड व्हाट हैपेंड इन मालदीव्स। श्रीलंका में भी भारत इस तरह की हरकतें करता आया, कोई नई बात नहीं। बट श्रीलंकन के साथ भी आपका एक अच्छा है, लेकिन फिजिकली क्या आप अपने सोल्जर्स वहां भेजेंगे? आई डोंट थिंक हमारा किसी के साथ भी ऐसा अकॉर्ड है। सो आई वुड बी रादर केयरफुल अबाउट इट। हम बहरहाल मदद जरूर करते रहे हैं अपने नेबर्स की जब भी उन्हें मुश्किल हुई है। यस, सो उसमें यानी कि हम उनकी फिजिकली यानी बूट्स ऑन ग्राउंड के साथ मदद ना भी करें तो उनको वेपन्स भिजवाए जा सकते हैं और तरीके से भी मदद की जा सकती है उनकी। सो बहुत ये तरीकों से मदद की, टेंजिबल तरीके से की, लेकिन ये तो एक एस्पेक्ट है ना डॉक्टर साहब। आई डोंट थिंक कि वो इधर उधर करके तो वो हमारे से बदला लेंगे। हमारे से बदला उनके दिल में ठंडक तभी पड़ेगी, वो जैसे हिंद थी ना हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो कलेजा खाना चाहती थी, जी तो उसकी यही थी ना क्रेविंग कि वो उनका जिस्म चीर के उनका कलेजा खींच के खाए। तो इंडियंस का भी कुछ ऐसी ही क्रेविंग है, लेकिन हिंद के साथ जो हाल हुआ था, इनके साथ भी कोई बेहतर हाल नहीं होने वाला। यकीनन, बिल्कुल। डॉक्टर मुनव्वर हुसैन साहब, जरा अब आगे चलते हैं टुवर्ड द एंड। ये जो सिचुएशन है और अफगानिस्तान और ये अदर पॉसिबिलिटीज जैसे हमारे सामने आ रही हैं, हाउ कन्विंस्ड यू फील कि ये पहलगाम 2 करेंगे? मुझे वैसे ज़मीनी हकायक ये बता रहे हैं कि ये उनके पास न उनकी अब क्रेडिबिलिटी है, न उनकी कैपेबिलिटी है। ठीक है, ये हमें समझना चाहिए कि कभी दुश्मन को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। लेकिन देखें ना, लड़ना तो फ़ौज ने है, फ़ौज के अंदर हार्मनी नहीं है इस वक़्त। लड़ना फ़ौज ने, और फ़ौज के अंदर गोरखा रेजिमेंट और सिख लड़ती है, वो लड़ने को तैयार नहीं है। आज की जंग के अंदर एयरफ़ोर्स का कलीदी किरदार है और उसका असर हमने देख लिया। जहाँ जिसके 6 फाइटर जेट्स गिर जाएँ, उसके बाद वो एयरफ़ोर्स नहीं उठा करती। मिसाइल और पानियों से वो आए, वो एक अलग बात है, जब तक वहां से हम उनको मेजर इंजरी न इन्फ्लिक्ट करें। दूसरा, खित्ते के अंदर भारत तन्हा है, बयानिया उसको कोई लेने को तैयार नहीं है। जिनके कहने पे आपने जंग बंद की है और वो बीच में आए हुए हैं, गारंटी और वारंटीज उन्होंने दी है, तो वो लाजमी बात है फिर हमें भी कहने का हक होगा जी आपने मना किया था, हम मना तो हो गए, फिर देखिए दोबारा भारत आ गया है। तो और फिर ये जंग देखिए ना, ये अगर हम इसको इस तरह से लें बिलफर्ज कि अपने सिस्टम को आजमाने के लिए अगर मगरिब भारत को दोबारा खड़ा करेगा, तो जी क्या मगरिब को ये नहीं पता कि इस वक्त भारत की कंडीशन क्या है? सोसाइटी उसकी फ्रेगमेंटेड है। इकोनॉमी का आपने तस्करा किया, 92% इन्वेस्टमेंट, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट चली गई। आपको पता है कितनी थी लास्ट ईयर? $49 बिलियन। 96% कम हो गई। इसका 96 अगर मतलब ठीक है, 96 में से 96% का मतलब है अगर 49 में से 96% निकाल लें तो $45 बिलियन तो चले गए, बाकी बचे $4 बिलियन। नेस्ले कंपनी ने कहा है कि आपकी मिडिल क्लास की परचेजिंग पावर नहीं रही है, इसलिए हम मजीद इन्वेस्ट नहीं करेंगे। ये आर्गुमेंट जी है। जी, तो मैं ये नहीं समझता। और अब इंडिया में जो उनके डिफेंस एनालिस्ट हैं,
वो तो ये कह रहे हैं कि आप पाकिस्तान के लिए, पहले भी हम मना करते रहे कि आप पाकिस्तान का मुकाबला नहीं कर सकते बिकॉज उसके पीछे चाइना खड़ा है, और अब तो बिल्कुल नहीं कर सकते बिकॉज जो आईनी दीवार की बात हो रही है वो PQ-19 सिस्टम के आने के बाद और आपका पूरा न्यूक्लियर सबमरीन्स के आने के बाद, और ये जो आप जेट फाइटर की बात करें A-35A जो कि फार सेल नहीं है चाइना का, उसका जो वेरिएंट सेल के लिए है वो कहा जाता है J-21 है। अब अगर वो आपको दे रहा है, या J-31E की बात करते हैं, अगर वो आपको दे रहा है तो इस आईनी दीवार को वो कैसे क्रॉस करते हैं? डॉक्टर साहब, मैं समझता हूँ खित्ते के लिहाज से भी क्या ना करते जी, अब या तो और इस जिल्लत के साथ अंदरूनी जिंदगी गुजारे। कमजोरियां जो हैं वो सब बता रही हैं। भारत इस कंडीशन में है नहीं। अगर करेगा डॉक्टर साहब, अभी हम 7-8 किलोमीटर अंदर बैठे हुए हैं भारत के,